Hello, my dearies. Today I have a calling for you all to know about the spiritual journey that you all are going through. The divine has guided me to do the reading, especially on your spiritual journey. Oh my God, you are so smart. चालाक हुआ. आपको पता है कि कहाँ पे बात करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है. आप अपना बहुत ही स्मार्टली मूव क्रिएट कर रहे हो. स्पेशली ये घर वालों से रिलेटेड है, क्योंकि आपके जो ट्रॉमास है घर वालों से रिलेटेड, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे पास्ट में, और आपको समझ में नहीं आता था कि आप घर वालों से आपका ट्यूनिंग क्यों नहीं जम रहा है. बिकॉज जिसका भी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत पीक पर रहता है, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द एंटायर सोसाइटी. उनके फैमिली से वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं, उनके फ्रेंड्स से आइसोलेट हो जाते हैं. दिस इज़ यू. बट आपको ये भी पता है कि अकेले ज़िंदगी तो नहीं कटने वाली, राइट? सो वेन एवर यू नीड, you get people into your life, and whenever you feel that you need that bliss, peaceful space of yourself within you, then you very easily take yourself out from all that chaos. वो पूरी कलेश से, पूरे कलेश से, पूरी गड़बड़ से आप खुद को easily बाहर निकाल लेते हैं. अपना टाइम खुद स्पेंड करते हैं जैसे आपको चाहिए उस तरह से. बहुत ही स्मार्ट आपका अप्रोच हो गया है ओवरऑल लाइफ को देखते हुए. लेट अस सी what else is there on your spiritual journey. मुझे ऐसा लगता है ये आपका करंट स्टेट है, बिकॉज अब तक आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे आपके लव्ड वंस को लेके, क्योंकि आपको बहुत दुख मिला है ओवरऑल लाइफ में, स्पेशली व्हेन इट केम टू योर फैमिली. यू हैव लॉट ऑफ फैमिली रिलेटेड ट्रॉमास. स्पेशली आपका या तो आपके मॉम से नहीं बनता है, मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ. व्हाट एल्स? मॉम से नहीं जम रहा है आपका बहुत सालों से. इनफैक्ट जब से आपको समझ में आ रहा है, तब से आपको लग रहा है कि मॉम का उनके लाइफ में वो अपने इमोशंस हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसके लिए उन्होंने इस तरह से आपको आपका अपब्रिंगिंग इस तरह से किया है, सो दैट यू कैन नॉट से नो टू हर. बट ये आपके ट्रॉमास नहीं है, ये आपके मॉम के ट्रॉमास है. डोंट वरी, डोंट ब्लेम योर सेल्फ. नॉट योर फॉल्ट. ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा से. और आपने अपनी मॉम को सिलेक्ट किया है, आप उससे राइट सिलेक्ट किया है. एंड जिस तरह से आपने एक पर्सनैलिटी, दिस इज हाउ यू फील व्हेन यू थिंक अबाउट योर मॉम. आपकी माँ के बारे में आप जब सोचते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील होता है. आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप प्रेशर में हो, आप निकल नहीं पा रहे हो. दिस इज हाउ यू फील. But then you know what, you have figured out how to behave smartly. This is how you have been feeling. This is how you have been feeling, and now this is you. This is your current state. But this was not very good time when you used to have this feeling with everyone. But right now you are currently literally for everyone you are able to figure out this, but not for your mom. From mom perspective, this might resonate to very specific people. कि आपके अपने माँ के बारे में जब भी आप सोचते हो तो ये फीलिंग आता है, आपको स्टक फीलिंग आता है, बहुत प्रेशराइज फीलिंग आता है. अभी भी आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि आपकी माँ से कैसे डील करना. सी, आई कैन सेंस दैट एनर्जी एंड आई कैन फील दैट हेवीनेस दैट यू कैरी व्हेन यू थिंक अबाउट योर मॉम. दिस इज अ वेरी हेवी एनर्जी गाइज. आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग विथ यू, बट पेज ऑफ सोर्ड्स आपको ये करना है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो इसी चीज़ को लेके अटकी हुई है. देखिए यहाँ पे आप स्मार्टली मूव तो कर पा रहे हो, बट यहाँ पे आप स्ट्रगल भी बहुत कर रहे हो, राइट? वो सिर्फ एक चीज़ को लेके, क्योंकि वो एक चीज़ जब आपसे छूट जाएगी, जब आप खुद को, अपनी माँ को माफ़ कर पाओगे, तब जाके आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओगे इन रियल सेंस. वहाँ पे आप अटके हो, क्योंकि जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है तो स्टेज बाय स्टेज होता है. स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप पोलाइट हो जाओ, शांति से बात करो. राइट नाउ द मोमेंट आई मेंशन्ड अबाउट योर मॉम, मैंने जैसे आपके माँ के बारे में बात की, आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए हो, क्योंकि आपको अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ ट्रिगर हो चुकी है, और मैं वो एंग्जाइटी फील कर पा रही हूँ. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थैंक गॉड. आपका स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन पे चल रहा है.
दिस इज द फीलिंग इन नेक्स्ट 4 months. रिमेंबर गाइज, टाइमलाइन 4 months आप ओवरकम करने वाले हो. आपके लिए ये टाइम, ये चीज करना थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि दिस इज डायरेक्टली टू योर इथरल कॉर्ड, यानी कि आपकी माँ से निगड़ित है. सो आपको ये चीज ओवरकम करना थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, बट यू आर गोइंग टू डू दैट. और जब ये आप करोगे तो लेट अस आस्क यूनिवर्स दैट हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी वंस यू ओवरकम दिस. ओ माय गॉड, 9 of Pentacles. अभी इससे ना बहुत सारे मैसेजेस क्लियर हो रहे हैं. अभी 9 of Pentacles के साथ आया है Queen of Swords. तो देखिए कैसा है आपका जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ. स्पिरिचुअल ग्रोथ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. स्पिरिचुअल ग्रोथ जब आपकी होती है तो आपके पास बहुत पैसा भी आता है. ओके, एंड वो कहीं ना कहीं आप स्टक फील करते हो क्योंकि आपके जो ट्रॉमास हैं, आपका जो स्टक फीलिंग है वो हर एक स्टेज पे क्लियर होते जाता है और आपको समझते जाता है कि नहीं ये मेरा प्रॉब्लम था. आपके अंदर ही प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो दूसरों के बाहर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं. एक्सटर्नल स्टक पैटर्न्स जो रहते हैं वो आप स्टेज बाय स्टेज क्लियर करते जाते हो. और सबसे ऊपर बैठा रहता है सबसे घटिया लेवल का ट्रॉमा जो आप नहीं निकल पाते हो. आपको इतना ज्यादा तकलीफ होता है वो चीज एक्सेप्ट करने में और उसको ओवर करने में, क्योंकि वहां पे वो स्टेज में आपको अपने करीबी लोगों को हर्ट करना पड़ता है. इवन दो इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ द अदर पर्सन गेट हर्ट्स, बट स्टिल व्हेन यू आर सेटिंग बाउंड्रीज, जब आप बाउंड्रीज सेट करने का ट्राई करते हो तो सामने वाला बहुत ऑब्वियसली हर्ट होता है क्योंकि साल दर साल, बहुत सारे सालों तक ये आपने हैबिट बना के रखी है कि हर चीज को हाँ बोलना, बाउंड्री सेट नहीं करना, सबको अपने स्पेस में घुसने देना. ये जो आपकी आदत है वो आपको कहीं ना कहीं रोकती है कि आप अपना जो लास्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो एक्सटेंड कर सको, वो पार कर सको. सो अगले 4 महीने में जब आप बहुत करेजियस होके, बहुत हिम्मत दिखा के जब वो चीज पार कर लोगे तब आएगी ये स्टेज मेरे भाई और बहनों. My dearies, your life is going to change in coming few months. Just wait and watch. This is not just money. This is money with, what should I say, which is money with abundance all in itself, spiritual growth and total detachment. ये जब पैसा आएगा आपके पास, आपको एक्चुअली पैसे की जरूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि तब तक आप डिटैच हो चुके होंगे. आपको पैसा क्यों चाहिए मैं आपको बताऊं. ये जो भी कार्ड्स आए हैं ना आपको पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि आपको चाहिए लिबर्टी, आपको चाहिए फ्रीडम, खुद के लाइफ के डिसीजंस खुद लेने का, इसलिए आपको चाहिए पैसा. बट ये जब आप ओवरकम कर लोगे तब आपका सब पूरा का पूरा डर चला जाएगा. जो भी डर बचा कुचा है वो पूरा चला जाएगा. और जब डर चला जाता है तब फ्रीडम के लिए कुछ भी एक्सटर्नल रखने की या पाने की जरूरत महसूस ही नहीं होती क्योंकि आपका फ्रीडम आपको मिल चुका है, बिकॉज आपने ये ओवरकम कर लिया है. और जब आपका फ्रीडम आपको मिल चुका है, सो दिस इज द मोस्ट इजी स्टेज टू अचीव. इट डजंट मैटर यू आर अ मेल और फीमेल, बट दिस जर्नी इज फैंटास्टिक बिकॉज अगले कुछ महीने आप खुद को पुल करके लेके जाओगे ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड वेयर you have to make yourself suffer and you will choose to suffer for your evolution and for your growth. So आप खुद डिसाइड करोगे कि नहीं ये पेन मुझे लेना है, मुझे ये डिसीजन लेना है, मुझे बाउंड्री सेट करनी है, मुझे डिटैच होना पड़ेगा. अगर मुझे वो फ्रीडम महसूस करना है, मुझे वो लिबर्टी चाहिए, तो मुझे डिटैचमेंट के लिए उतना करेजियस होना पड़ेगा, उतना ब्रेव मुझे होना पड़ेगा, सो दैट आई कैन स्पीक माई हार्ट आउट. एंड द मोमेंट आई प्रैक्टिस माई स्पीकिंग, द मोमेंट आई प्रैक्टिस स्पीकिंग माई हार्ट आउट, कुछ बचा ही नहीं उसके बाद कोई डर बचा ही नहीं है. समझ रहे हैं आप? जो भी डर है आपके अगले कुछ महीनों में खत्म होने वाले हैं और उसके बाद जो आपकी जिंदगी शुरू होगी, ओ माई गॉड, सी दीज 2 women. ताकत भी है, पैसा भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, डिटैचमेंट भी है, ओ माय गॉड, अथॉरिटी भी है, मैनिफेस्टेशन है. वाह, मेरे पास कोई शब्द नहीं है अभी. आपने बहुत ही, आपका लाइफ काफी डिफिकल्ट रहा है. इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट एंड यू हैव स्लोली एंड स्टेडीली ओवरकेम ऑल योर फियर्स. आपने बहुत बड़ा बैटल लाइफ में प्ले किया है और आपने बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट किए हैं, आपने खुद का लाइफ क्रिएट किया है.
This is how your life going to be. Filled with stability, filled with love, filled with money, filled with detachment. You will enjoy all the materialistic things, but yet you would be detached from it. Let us see what is the guidance from universe at this stage of life where you are feeling stuck. Thank you so much, universe. Please guide my viewers and followers at this stage what they should be doing while they are feeling stuck in their spiritual journey. Okay, there is a card. Okay, so we have got two cards. We will pick both the cards. So in the first card, universe is telling you, and the guidance for you in this stage where you're feeling stuck in your spiritual growth. If you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, ask yourself why you are still there. Is it fear of the unknown? What a card, guys. Leaving toxic situations or people can be the best thing you could do for your soul and your spirit. Be fierce. Exactly what your cards told you. And the second guidance, count all of your blessings, even the smallest ones. Show gratitude and appreciation for all that you have in your life and all that has yet to come into it. Your best days are still ahead of you. Isn't that a wonderful thought? So here universe is trying to tell you that be grateful that you have come long way in your life. Your spiritual journey has been a wonderful journey where if you really look back, you will be feeling very grateful. You should feel grateful that you have been so courageous with all the situations in your life. आपने इतने बहुत ही सुंदर तरीके से वो सब चीज़ें हैंडल की हैं. किसी को जज नहीं किया है, आपने खुद को टाइम दिया है, आपने दूसरों को माफ़ किया है, आपने खुद को माफ़ किया है. सो जब आप अभी स्टक फील कर रहे हो, काउंट ऑन ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स, इवन स्मॉलेस्ट वन. यूनिवर्स इज गाइडिंग यू. शो ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन फॉर ऑल you have in your life. Beautiful guidance, guys. You guys are really lucky, I must say. And in this, universe has directly sent you a message. Leaving toxic situations or people can be the best thing you could do for your soul and your spirit. Be fierce. Universe is asking you to be fierce. So अगले 4 महीने तो भाई बहुत ही खतरनाक रोलर कोस्टर होने वाले हैं आपके लिए. और आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए. मेडिटेट करिए, खाना अच्छे से खाइए, हेल्दी खाइए. जो सप्लीमेंट्स आपको ज़रूरत है वो लीजिए. विटामिन B12 लीजिए, D3 K2 का कॉम्बिनेशन लीजिए. उसके बाद में मैग्नीशियम लीजिए, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जिसके आपके स्लीप पैटर्न्स ठीक हो. और व्हाट एल्स यू नीड. फेरेटिन का चेक करिए. आप CBC टेस्ट करवाइए, अपना ब्लड टेस्ट, और उसमें फेरेटिन चेक करिए. अगर फेरेटिन ठीक नहीं है तो आप एनीमिक हो सकते हैं, उसका आप सप्लीमेंट ले सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू एक्सरसाइज एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई होप दिस हेल्प्स. आप सब ध्यान रखिए खुद का. गॉड ब्लेस यू ऑल. शुभम भवतु.